हेलो एवरीवन, देखिए एसएससी सीजीएल के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें 1 से लेके 4 तक हमने 52 क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब स्टार्ट करती हूँ सीरीज 5 और इसमें उससे आगे मैं कंप्लीट करा रही हूँ। और इसमें वही क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है या इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए जो भी क्वेश्चंस हैं, जो लोग ये सीरीज़ देख रहे हैं इससे पहले वाले ज़रूर देख लीजिएगा ताकि इसमें जितने भी टाइप्स हैं वो सारे कवर हो जाएं और इसी टाइप के क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पे रिवीजन किए जाते हैं। ठीक है, जैसे 53 क्वेश्चन हैं, 53 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा इससे। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 18,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मेल इंक्रीजेस 5% एंड फीमेल इंक्रीजेस 7%। ठीक है, मतलब एक सिटी की पॉपुलेशन 18,000 है और अगले साल मेल 5% इंक्रीज कर जाता है, फीमेल 7% इंक्रीज कर जाता है, तो देन टोटल पॉपुलेशन बिकम 19200। ठीक है, इसका मतलब पहले अब आपको निकालना है क्या, इसमें रेशियो निकालने हैं, मेल और फीमेल के रेशियोज क्या हैं, फाइंड क्या करना है, मेल और फीमेल के रेशियोज। अब आप सबसे पहले निकाल लीजिए कि कितने परसेंट इंक्रीज हुए। तो इंक्रीज निकालने के लिए देखिए, इंक्रीज का ये साइन लगाया हमने, इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू जितनी लास्ट में पॉपुलेशन है उसमें से पहले वाली पॉपुलेशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितनी आ गई है, ये आ गई 1200 पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। अब कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, ठीक है, ये अभी यहाँ परसेंटेज नहीं है, ये केवल इंक्रीज पॉपुलेशन है, इंक्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं इंक्रीज परसेंटेज। तो क्या होगा, जितनी इंक्रीज हुई है अपॉन 18,000, क्योंकि प्रीवियस से ही कंपेयर करेंगे, और इंटू 100। क्लियर, ऐसा क्यों किया कि परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब जितना भी डिफरेंस आएगा वो लेंगे और जो पहले पॉपुलेशन थी वो हमेशा नीचे आएगी। क्लियर, अब इसको कट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ और ये कट हो जाएगा 6 से 6 3 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, 20/3। 20/3% क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो जैसे हम वो क्वेश्चन करते थे ना, मेल कर दिया, फीमेल कर दिया, मेल कितना इंक्रीज हो रहा है 5%, फीमेल कितना इंक्रीज हो रहा है 7%, और दोनों कितना इंक्रीज हुए 20/3। अब जैसे हम उसमें निकालते थे मिक्सचर वाले टॉपिक में क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही रेशियो आप निकाल लीजिए, 7 - 20/3 और ये कितना हो जाएगा 20/3 - 5। इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया 7 × 21, 21 - 20 यानी कि 1/3, और इधर कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 × 15 तो 5/3। ठीक है, जब रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1:5, क्योंकि ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेल और फीमेल का रेशियो निकल आया, ये आंसर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 समझ लीजिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ आर्क इज 3 टाइम्स द रेडियस। ठीक है, पहले आर्क बना लीजिए, एक सर्कल बनाइए और इस सर्कल में ये जो दे रखा है, कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क मतलब ये वाला जो लेंथ है वो कितना है 3 टाइम्स द रेडियस। रेडियस दे रखी है 10, तो ये हो गया 30, ये L है लेंथ ऑफ आर्क और ये रेडियस है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, इसका पूरे का एरिया निकालना है। देखिए, अगर एंगल दिया होता तो फॉर्मूला दूसरा लगाते, और एंगल नहीं दिया है तो फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू LR/2। ठीक है, तो L हो गया आपका 30 और R हो गया 10/2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15, 150 आ गई इसकी इसका क्या आ गया, एरिया आ गया इसका। ये सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर। और अगर एंगल दिया होता तो आप क्या करते, एंगल दिया होता तो अगर हमें एरिया निकालना होता तो हम फॉर्मूला लगा देते पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये लगा देते। अगर ये ना दे करके लेंथ ये एंगल दिया होता यहाँ पर तो हम ये फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लेते। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, एट द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज 8/7 ऑफ द प्रिंसिपल इन 2 years। ठीक है, जो अमाउंट है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा, इसी टाइप के आएंगे आगे भी। अमाउंट कितना है, 8/7 ऑफ प्रिंसिपल, तो अमाउंट हो गया 8/7 ऑफ प्रिंसिपल। अगर हमने प्रिंसिपल को पी लिया तो अमाउंट हो गया 8/7 ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, टाइम दिया है 2 years, 2 years का टाइम दे रखा है और रेट आपको बताना है। ठीक है, तो SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है। ठीक है, तो SI हम सबसे पहले निकाल लें। इसमें SI क्या होता है, A माइनस P, यानी कि 8/7 P माइनस P, इसको LCM ले लीजिए, तो 8P माइनस 7P इज इक्वल टू P अपॉन 7, ये हो गया SI। अब फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, तो SI कितना हो गया, P/7, P को P ही रहने दीजिए, R आपको निकालना है, टाइम आपको 2 साल दिया है, और अपॉन 100 कर देंगे इससे, तो P से P कैंसिल हो गया, 2 से ये कट कर दीजिए 50, तो कितनी हो जाएगी R इक्वल्स टू 50/7। ठीक है, 7 7 49 और 1 50, ये 1/7%, ये आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 56 की। 56 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार दोबारा आ सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए क्यूबॉइड इज 1:2:4। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यूबॉइड का जो साइड है, हम एक क्यूबॉइड बना ले पहले, उनके लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया अगर x, तो ये हो गया 2x और ये हो गया आपका 4x। ठीक है, क्यूबॉइड के साइड का रेशियो दिया है, तो हमने अगर x अज्यूम कर लिया तो ये इसका बन गया पूरा, हमने इसको लिख दिया x, 2x और 4x। द क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड कन्वर्ट इनटू क्यूब हुज डायगोनल इज 8√3। इसको मेल्ट किया और एक क्या बना दिया, बड़ा क्यूब बना दिया। तो बड़ा क्यूब बनाया। अब क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इस क्यूब की साइड को क्या मान लें, इस क्यूब की साइड को अगर हम a मान लें तो ये सारे a हो गए। ठीक, अब इसके अंदर का जो डायगोनल है वो दे रखा है 8√3। ठीक, तो क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू √3a। ठीक है, तो हम इससे पहले इसकी साइड निकाल लें, तो d इज इक्वल टू √3a होता है, यानी कि 8√3 इज इक्वल टू √3a। इसमें हमने फॉर्मूला पुट कर दिया और √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो 8a जो वैल्यू है 8 आ गई, मतलब साइड इसकी क्यूब की कितनी आ गई, 8 आ गई। क्लियर। अब क्या करना है, देखिए किसी चीज को मेल्ट करके अगर दूसरी चीज बनाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, यानी x इंटू 4x इंटू 2x, और दैट इज इक्वल टू किसके, इसके वॉल्यूम के क्यूब के, तो यानी 8 की पावर 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर दें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8, क्योंकि 3 बार लिखना है, और 4 इंटू 2 इंटू 1 लिखें या ना लिखें क्योंकि बातें की है, 4 दूनी 8, एक तो कट गया, 8 8 64 हो गया, यानी 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4, यानी 4 क्या निकली, x की वैल्यू 4 निकल गई। तो जब 4x की वैल्यू निकली तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी 4, एक हो जाएगी 8 और एक हो जाएगी 16। ठीक है, अब आपको निकालना है फाइंड एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया यानी कि हमें निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया। ठीक है, तो एरिया होगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL।
कभी कभी क्वेश्चन लेंदी भी आ जाते हैं और कभी कभी इतने शॉर्ट आ जाते हैं कि टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है कि कम जिसमें टाइम लगे उसमें कम लगाइए, और ज़्यादा लग रहा है तो या तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अदरवाइज उसको बाद में करिए। देखिए L इंटू बी क्या है, L आपने निकाल लिया 4 इंटू 8 प्लस B इंटू H 8 इंटू 16 प्लस H इंटू L यानी 16 इंटू 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको इंटू करिए और प्लस करिएगा और फिर 2 से इंटू कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर है। क्लियर? कभी भी लेंदी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो छोड़ देने चाहिए, स्किप कर देनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। If a pipe A can fill the tank in 120 hours and pipe B can empty the tank in 54 hours। ठीक है, भरता है तो उसको पॉजिटिव लेना है, जो खाली कर रहा है उसको माइनस में करना है, और अगर फिर पूरा टैंक अगर फुल है तो लीक कर उसको कितने टाइम में मतलब खाली कर देगा उसको। ठीक है, पाइप बी जो है कितने टाइम में खाली करेगा। अब इसमें हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेना सिंपल, तो कितना हो जाएगा 54 माइनस 120। हमने इसका एलसीएम ना लेकर के ये दोनों वैल्यूज एज इट इज लिख ली, तो ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई। अब देखिए माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो इसको एम्प्टी करेगा। ठीक है, तो 120 में से 54 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 6 5 11 होता है ना 66, तो ये आ जाएगा -66 अपॉन 120 इंटू 54। ठीक है, अब इसे कट कर दीजिए, 6 से कटेगा, 6 9 में 54, 9 बार कट गया 11। ठीक है, अब ये कट नहीं होगा, अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए, माइनस में आएगा 9 दूनी 18, 9 कम 9 10, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको 1080 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो उतने आवर्स आपका आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। देखिए ट्रेन वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, कभी सेम डायरेक्शन वाला कभी अपोजिट वाला, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 2 ट्रेन्स 120 मीटर एंड 130 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। अब इसमें सेम डायरेक्शन कह रहा है, अगर दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाएं या अपोजिट जाए, लेंथ हमेशा प्लस होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें लेंथ L1 प्लस L2 यानी कि 120 में 130 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, ये 250 मीटर हो गई टोटल डिस्टेंस। अब सेम डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड माइनस हो जाएगी। ठीक, और अपोजिट में क्या होती है, प्लस। ये ध्यान रखिए, सेम डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे सेम डायरेक्शन दे रखी है, तो हो जाएगी ये 30 में से 20 माइनस कर देंगे, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर? अब हमें फॉर्मूला लगा देना है, इसमें पूछा है इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, तो टाइम निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड हो गई 10 इंटू 5/18 और डिस्टेंस हो गई 250 अपॉन टाइम t। ठीक है, अब इसे कट कर दें, 5 से कट हो जाएगा, देखिए 0 से 0 तो कट हो गया, 5 आ गया ये, और टाइम कितना हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि पूरा ये कट गया, 5 आ गया, और t इज इक्वल टू 18 पंचे 90 हो गया। ठीक है, क्लियर? तो 90 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सेकंड निकलेगा, क्योंकि ये हमने मीटर और मीटर पर सेकंड में काम किया है, तो यहाँ पे निकलेगा 90 सेकंड। ठीक है, अब जिसमें भी आंसर आए उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 59। इन अ ग्रुप ऑफ रेशियो ऑफ पैरेट, रैबिट एंड हेन इज 4:3:2। पूरे ग्रुप में रेशियोज दे रखे हैं पैरेट, रैबिट और हेन के 4:3:2।
अब निकालना है रेशियो ऑफ ऑल, ऑल का मतलब सबको टोटल कर दीजिए, 4 3 7 8 9, ठीक है। एंड रैबिट, रैबिट क्या है 3, तो इसको कट कर दीजिए, 3:1 आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 47 दे रखा है। आपको निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो इसी की वैल्यू निकालनी, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दें वैल्यू, कितनी हुई a प्लस बी प्लस सी 12 ब्रैकेट 12 का स्क्वायर माइनस 3 और ये दे रखा है 47, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया है। और इसके बाद सॉल्व कर देंगे 12, अब 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये कितना हो जाएगा 7 या 21 इंटू कर रहे हैं, 7 या 21 हो गया, 4 या 12 13 14, ठीक है। अब इसमें से इसको अगर हम माइनस करेंगे 144 में से तो ये हो जाएगा 3, 12 14 36, 36 आंसर आ गया। अगर ये फॉर्मूला याद करेंगे तो डायरेक्ट निकल आएगा। चलिए 61 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ सेके प्लस 10 इज इक्वल टू 3 दे रखा है और कॉस से निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका हम 2 तरीके बताएंगे आपको। या तो एक काम करिए, एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी बता रहे हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं सेक, मतलब इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको हम सिर्फ इधर ले गए तो 1 पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए माइनस बी, ठीक है, और ए इंटू प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको दे रखी है 3, तो ये इंटू 3 लिख दिया इसकी जगह, और ये वैल्यू कितनी हो गई सेके माइनस 10 है, ठीक। तो ये इज इक्वल टू 1, तो सेके माइनस 10 है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। ये इक्वेशन अगर जो गिवन है उसको अगर हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें और दोनों को प्लस कर दें फर्स्ट एंड सेकंड को, तो कितना हो जाएगा ये सेके, पहली इक्वेशन को हम सिर्फ उतार रहे हैं और दूसरी इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख रहे हैं, माइनस यहाँ लगा है 1/3। अब हमको क्या करना है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 sec a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 sec a इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे 3 3 9 और 1 10, 10/3, तो ये कितना होगा sec a इज इक्वल टू 10 बाई इसका इंटू हो जाएगा 6, ठीक है। अब उल्टा कर दें, 2 इस 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 5 10 हो गया। और तो cos a कितना हो जाएगा, sec क्या होता है 1/cos होता है, ठीक है। तो आप इसका उल्टा कर दीजिए 3/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। अगर ये तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूले से डायरेक्ट इसको निकाला हमने, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर सेके प्लस 10 अगर आप 3 दिया है तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू ले सकते हैं, सेके माइनस, यहाँ जब प्लस लगा है तो माइनस लेके इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अगर वो चीज़ ना समझ में आए तो आप ये पूरा फॉर्मूला लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, इन गिवन फिगर ट्रायंगल PQR, फिगर दिया हुआ है, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एंड टचेस साइड PQ, QR एंड RP, टच करता है D, E एंड F रिस्पेक्टिवली। देखिए एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल है, इसको D पे टच करता है, इसको E पर, उसके F पे टच करता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या गिवन है, PQ इज इक्वल टू 15, तो P और Q ये 15 दे रखा है, ठीक है। और क्या दिया है, QR 11, Q और R ये 11 दे रखा है, और RP कितना दे रखा है 13, R और P ये 13 दे रखा है, ठीक है।
अब आपको निकालना है पीडी। पीडी का मतलब ये निकालना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए आपने यहाँ पे एक फिगर भी बना दिया और ये फॉर्मूला भी लिख दिया है कि अगर पीडी निकालना हो, मतलब ये निकालना हो, तो ये डिस्टेंस माइनस होगी हमेशा, दिस प्लस दिस माइनस दिस बाई 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? तो जो भी निकालना है उसके अपोजिट वाले को माइनस करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, आपका पीडी निकल आएगा। तो पीडी इज इक्वल टू कितना होगा, 13 + 15 - 11/2। 5 और 3 8 हो गए, 2 28 में से 11 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 7 और 1 17। ठीक है, 17/2, 2 8 16, 2 5 10, 8.5 इसका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटीज जरूर याद करके जाइए। कई बार क्या होता है कि आइडेंटिटीज लिखी होती हैं और उससे पूछ लेते हैं कौन सी गलत है। ठीक है, तो 3 जो आइडेंटिटीज हैं वो जरूर लर्न कर लीजिएगा, उसमें से केवल ऑप्शन देख के ही आंसर टिक करना होता है। तो जो आइडेंटिटीज हैं वो जरूर लर्न कर लीजिएगा। तो इस पे क्वेश्चन जरूर आता है विच इज रॉन्ग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, sec स्क्वायर x - cot स्क्वायर 90 - x। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 90 - थीटा क्या होता है, चेंज हो जाता है, कॉट चेंज हो जाएगा किस में, कॉट चेंज हो जाएगा 10 में, 10 स्क्वायर x। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए 1 + 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये होता है आइडेंटिटी है 3rd नंबर की। ठीक है, अब इसमें हम देख लें कि देखिए अगर 10 को हम इधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 के, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये आंसर हो गया। क्लियर? कुछ क्वेश्चन इतने छोटे भी आते हैं कि डायरेक्ट देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर फॉर्मूले आइडेंटिटीज लर्न कर लिए तो आंसर डायरेक्ट निकल आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, अ ट्रेन कवर्स 3300 मीटर डिस्टेंस इन 45 मिनट। स्पीड बतानी है मीटर/सेकंड में। ठीक है, अब स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखी है 3300, टाइम दे रखा है 45 मिनट। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मीटर में है और ये मिनट में है। ठीक, और स्पीड निकाली मीटर/सेकंड में, तो ये मीटर को तो मीटर में ही रहने दीजिए, मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको कट कर दीजिए, ये कट हो गया और 5 से कट कर दें, 5 9 45, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 6 से ये कट गया 11, 11/9 मीटर/सेकेंड। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से निकाल सकते हैं जो चीज़ गिवन है। तो अगर यहाँ पे मान लो मिनट की जगह घंटे दिए होते हैं, आवर्स दिए होते हैं, तो 60 × 60 हमें 2 बार करना पड़ता है सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 66, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल इज 10%, 5% एंड P%। सिंगल डिस्काउंट गिवन है, P बताना है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जिसमें 2 डिस्काउंट दिए होते हैं और सिंगल डिस्काउंट निकालना होता है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए कि जिसमें 2 डिस्काउंट कोई भी दिए हो, सपोज 10% दिया है और 30% दिया है और आपको निकालना है सिंगल डिस्काउंट, तो हमेशा फॉर्मूला लगेगा A + B - AB/100। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ये फॉर्मूला अगर आप 2 बार लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आराम से निकल आएगी। मैं सॉल्व करके बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए समझ लीजिए, पहले 2 को हम लेके चलते हैं। तो हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज A + B - AB 10 × 5/100, तो कितना हो जाएगा ये 15 - 0 से 0 कट गया, 0.5 आ गया, मतलब 14.5 हो गया। ये 15 में से 0.5 माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब ये A हो गया, P को B मान लें। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, A + B, P को हमने अब इसको A लिया और P को B लिया है, सिर्फ 2 चीज़ें लेके चल रहा है। ठीक है, A + B
माइनस ए इंटू बी बाई 100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 31.6 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 14.5 को इस साइड लेके जाएं और ये दोनों तो हैं p, तो p से p सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लें 100p माइनस 14.5p इज इक्वल टू 31.6 में से 14.5 को माइनस कर दें, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव था, इधर गया माइनस में हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होता है, 7। ठीक है, और इधर से कैरी चला गया तो ये बच गया आपका 1, 17.1। ओके, अब इसमें से 100 में से इसको माइनस करिए। 100 में से कितना माइनस करना है, 14.5। ठीक है, तो 5 आ गया और इसमें से कितना हो गया, एक कैरी चला गया, 9 में से गया 5 और यहाँ 9 में से गया 85.5। 85.5 p अपॉन 100 इज इक्वल टू 17.1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर ले, p इज इक्वल टू 17.1 इंटू 100 अपॉन 85.5। ठीक है, इसे कट कर दे, पॉइंट से पॉइंट हट गया और ये 5 बार पूरा पूरा कट गया। ठीक, और 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10, मतलब 20% आ गया, मतलब p आंसर आ गया 20%। क्लियर? ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। अ मैन कैन कंप्लीट 3/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 12 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ही कैन कंप्लीट 3/4 पार्ट ऑफ दैट वर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड का है, तो 3/5 पार्ट कंप्लीट होता है कितने दिन में, 12 डेज में। ठीक है, इसलिए एक पार्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा, 12 अपॉन इससे डिवाइड करेंगे, 3/5 मीन्स 12 इंटू 5/3, 3 चौक 12, 20 दिन में। तो 3/4 पार्ट 20 इंटू 3/4, 4 पंचे 20, 15 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? यूनिटरी मेथड लगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 तक आज की क्लास में रहने दीजिए, बाकी हम बहुत जल्दी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। और अब देखिए कल से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन आप लोग अगर देख लेंगे तो हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। तो चलिए वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।